मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम। हमारे वीर पर पहुंच चुके हैं। कैसे आती है लक्ष्मी, ना कभी हाथ पर बैठ करके आती है, ना कभी चश्मा लगा करके आती है। लक्ष्मी आती है तो कमर के फूल पर विराजमान होकर के आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की मुख्य प्रबंधक इलाका सम्मानित करे आदरणीय चंद्रराव काकोड़िया जी। जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर जय श्री राम। निवेदन करूंगा हमारे डिप्टी स्पीकर आदरणीय रवीर गंगा जी से, आदरणीय मनोहर लाल जी, कैबिनेट मंत्री, आप सबके दुख सुख के साथी आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, आपके यहाँ से आपने चुन करके लोकसभा में भेजी बहन सुनीता दुग्गल जी। पता ही है कि 30 तारीख को अहमदाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में आप अपना एक एक कीमती वोट ने जो मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो जहां भी गए, इस गांव में भी आए और गांव के अंदर भी गए, ये तो आपको घर बैठे बिठाए नौकरी देने का काम किया है। साथियों, मैं विशेष तौर से हमारी तो सरकार को नहीं, मैं तो कहाँ को नहीं, जब सरकार का नुमाइंद तो नहीं कह रहा अगर काम क्यों हो रहा, असली जो भी रह गया कोई काम के लिए गया तो तुरंत उन्होंने करवाने का काम किया, कभी भी मना नहीं किया। लेकिन परंपरा ऐसी है भाई, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करिए आप सब लोग। कैंडिडेट रहे आदरणीय रामस्वरूप जी, वो भी समर्थन दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। गांव के एक्स सरपंच भूप सिंह कासोलिया जी, बहुत ही आदरणीय हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल ग्राम धौलपालिया की ओर से व आसपास के गांव की ओर से बहुत ही तहसील से आज जो ये बाई इलेक्शन की बात ये आई है, तो पहली बात तो कि क्यों आई है। हमको मालूम है कि एक आदमी जो यहां का विधायक, उसकी अपनी जो अकड़ है, उसकी मरोड़ है, ये उसके आड़े आ गई। उसने कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से तो रिजाइन करके बैठा है। उस 6.25 साल में बहुत सी हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए, अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते, या 1400 करोड़ के। वो असमंजस नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तो बड़ी बनाई है। अब तो वोट आपने देना है कि हमने उस सरकार में साझेदार शामिल होना है या नहीं होना, इसलिए देना ना। तो बोलो, आप सरकार में साझेदार होना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हमारी बहनें माताएं बताएं, साझेदार सरकार में होना चाहते कि नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना। अब क्यों होना चाहते हैं? आखिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी होना चाहते हैं कि अगर आप गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर जिता देते हैं तो हमारे जो 7 साल के काम हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हाँ, एलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे,
उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमें करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। आपके कई गांव की डिमांड्स मेरे पास आई है अभी, क्योंकि आचार संहिता है, उनकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन वादा इतना करता हूं कि इस इलाके के किसी काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ी जाएगी। भले ही पूरे प्रदेश में बहुत दूर दराज इलाका ये है, फिर भी पानी की समस्या वो हमने कई जगह हल कर दी। सेम की समस्या वो हम करने में लगे हुए हैं। गरीब समाज के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनो, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा भी एक पार्टी है। गोपाल कांडा हलोपा से हैं, ये जजपा से हैं। घर घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे, यही बात आपसे कहनी है। 6 बहुमत से, और हमारा जो कैंडिडेट है गोविंद कांडा वो इसमें जीतेगा। छोटा मोटा देखिए, जब गढ़ की बात करते हैं तो एक बड़े परिवार का ये गढ़ उस समय कहा जाता था, लेकिन उस बड़े परिवार में हम देखते हैं कि आज 75% हिस्सा उस परिवार का हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के आदित्य चौटाला हों। अब वो जो 25% बाकी रह गया, तो उस गढ़ की, उसका गढ़ का तो लाभ हम को होने वाला है। और गढ़ उस प्रकार का हमारे लोगों का नहीं है। उस परिवार में भी एक अकड़ और दबंगई वाला एक पोर्शन है, जिसको एक दूसरा जो भाग है, जिसको हम विनम्रता और विनम्रता के प्रतीक और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले ऐसे लोग हैं। तो जो दबंगई और अधिनायकवादी लोग हैं वो अलग हो गए हैं, बाकी जो समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हमारे साथ हैं, इनका सबका लाभ हमको मिलेगा। जिस कैंडिडेट को हम चुनाव के लिए खड़ा करते हैं, बाद में जिम्मेवारी उसकी ज़्यादा होती है। आज चुनाव में चूँकि बाई इलेक्शन है, इसलिए हर एक पार्टी के प्रदेश भर के सारे नेता आएंगे। अब सारे नेता चुनाव में आएंगे, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सारे नेता लगातार घूमेंगे। आखिर चुनाव जीतने के बाद जो हमारा प्रतिनिधि होता है, जो विधायक बनेगा, उसका काम है विधानसभा में, और वो लगातार जो विधायक हमारे होते हैं या जो सांसद होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। और जब कभी आवश्यकता होती है, कोई विशेष रैली होती है, विशेष कोई अभियान होता है, कोई यात्रा होती है। अब मैं स्वयं 3 बार 4 बार इस इलाके में होकर गया हूँ। विधानसभा की रैली करने में आया था, दूसरी बार फिर आया, जन आशीर्वाद यात्रा के समय आया। तो ऐसे सारे समय में मैं भी इलाहाबाद में पिछले 5 साल में कितनी बार आ गया हूँ। पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीति प्रेरित, ठीक बात है। और बहुत बड़ी संख्या ये नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव लोग होते हैं। जो एग्रेसिव लोग होते हैं, थोड़े भी होते हैं, तो उनका प्रदर्शन ज़्यादा होता है। अभी यहाँ भी 2 दिन से ये छोटा मोटा तमाशा कर रहे हैं। कहीं 50 लोग खड़े हैं, कहीं 20 लग रहे हैं, कहीं 50-40 लोग भी शोर मचाएंगे, गालियाँ देंगे तो बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन जहाँ कहीं हज़ारों लोग जनसभा में आते हैं, वो बात को सुनने के लिए आ रहे हैं। आज अभी भी मैं 5 कार्यक्रम करके आया हूँ। एक जगह पर 40-50 लोग आ गए, आए तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर गए, करते रहो, हमको कोई इस बात की चिंता नहीं है। बल्कि उनके ऐसा करने से
जो सामान्य समाज है उसके अंदर उसके विपरीत एक भाव जागृत हो रहा है। हम वो माने ना माने, हम तो ये भी मानते हैं कि इस प्रकार के उनकी उद्दंड वृत्ति के कारण से हमको लाभ हो रहा है। दोनों कैंडिडेट्स का मुकाबला, दोनों पार्टियों का मुकाबला, और फिर चलती सरकार में जनता की साझेदारी, कई विषय हैं। आखिर हमारी सरकारें चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, उन सरकारों के प्रति जनता का जो एक भाव है, जनता का जो रुख है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और उन्हीं चलती हुई सरकारों में शामिल होना है। नई सरकार तो बननी नहीं।